हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप? आयु सब अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत 3-4 दिन से काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मेरा कोई ब्लॉग नहीं था, बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन थी और अब थोड़ा सा आराम मिला है। तो आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और बेटा चला गया है कोचिंग के लिए और मैंने अभी चाय बना के दी है सभी के लिए। पति देव आ रहे होंगे थोड़ी बहुत देर में। और देखो यहाँ पे कूलर पंखा सब चले हुए छोड़ गया है। यही होता है हमारे यहाँ, बच्चे यही करते हैं। यहाँ पढ़ाई टेबल भी यही रखी है और एक यही छोड़ गया, किताबों को खुली गई यही छोड़ गया है। और उस दिन मैंने गोला गलाए थे, उसके लिए नहीं घिसूँगी पर नहीं घिस पाई। तबीयत ख़राब हो गई थी, यहीं की यहीं रखे हुए हैं। तबीयत ख़राब ही हो गई तो कुछ नहीं कर पाई। आज मैंने थोड़ी सी प्रेस की है और कपड़े धोए थे आज, और कल भी धोए थे कपड़े, क्योंकि 3-4 दिन से बिल्कुल कोई काम का मन नहीं कर रहा था मेरा। इतनी तबीयत ख़राब थी, आँखों अंदर अंधेरा, बीपी लो और मतलब पैर हाथों में काफ़ी तेज़ी से दर्द। तो कुछ नहीं कर पाई मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब आराम मिल जाएगा तो जब मैं करूँगी। तो अब थोड़ा सा आराम है, तो अब मैंने थोड़ा बहुत काम किया, खाना पीना फिर बना के रख दिया। ठीक है, अभी मुझे सासू माँ के लिए बिल्कुल सिलना है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मशीन रखने के लिए, क्योंकि आज भी थोड़ी सी नींद कमजोरी में, सच बात बताए कमजोरी में काफ़ी नींद आती है, बहुत नींद आती है। 2 दिन हो गए, 2 दिन से इतना नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कुछ पूछो मत। बच्चे जगाते हैं कि जग जाओ, 5 बज गए, चाय बना के दे दो। बच्चे तो पीते नहीं हैं चाय, देवर और सासू माँ पीती हैं चाय। तो ये मन बिल्कुल नहीं कर रहा है मेरा कि मशीन रखूँ, पर रखनी पड़ेगी। आज नहीं रखूँगी तो कल रखूँगी। आज कपड़ा प्रेस की है, थक भी काफ़ी जाते हैं, घर का काम करते करते काफ़ी थक जाते हैं। तो सोच रही हूँ कल बनाऊँ मम्मी का पेटीकोट, आज नहीं तो कल बनाऊँगी। हमारे यहाँ गाड़ियों का शोर शराबा कुछ ज़्यादा ही है, सच बात बहुत ज़्यादा है। एक तो हमारे कूलर पंखा भी काफ़ी तेज़ी से आवाज़ करते हैं और इधर गाड़ियों का शोर शराबा। सच बात बताएं, शहर से ज़्यादा गांव में शांति है, ये बात तो हकीकत है। तो इतना शोर शराबा नहीं होता है, गांव में शांति होती है। यहाँ तो खिचड़ी खिचड़ी गाड़ियों की बहुत चलती है। तो ये अभी मम्मी का पेटीकोट देखती हूँ निकाल के, इसका नाप लेती हूँ मैं। मैंने कहा इनका पेटीकोट भी मुझे बनाना ही है, और अभी यहीं टंग रहा है इनका पेटीकोट माता श्री का। और नहीं, मैंने फॉल कुछ नहीं बनाई है, लगाई है दूसरी वाली उसमें अपनी साड़ी में। मेरी साड़ी भी रखी है, मतलब गला भी ख़राब है काफ़ी तेज़ी से मेरा। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ी सी मेडिसिन थोड़ी सी लेना भूल जाए। 1-2 दिन अगर हमने मेडिसिन नहीं ली तो उससे ही तबीयत इतनी डाउन हो जाती है, कुछ पूछो मत। तो ये ग्रीन कलर का पेटीकोट है सासू माँ का, तो मुझे बनाना है, तो मैं इसको बनाऊंगी यहीं पे। तो ये है, अभी पति देव आ रहे होंगे, उनके लिए चाय नाश्ता बनाना है। 7:30 बज गए, तो मुझे उनके लिए चाय नाश्ता बनाना है। फिर इधर बेटा आ जाएगा 8 बजे के समथिंग, उसके लिए ही बनाना है। तो यही होता है, खाने पीने की तैयारी करेंगे शाम की। जब शरीर में कमज़ोरी होती है ना, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, और मजबूरी होती है जो करना पड़ता है। तो यही है, आ रहे होंगे, उन्हीं का इंतज़ार है, थोड़ी बहुत देर में आना हुआ उनका। गले में भी कुछ पता नहीं क्या जलन सी होने लगी बहुत तेज़ी से, गर्मी से किससे पता नहीं। तो कल संडे था
तो संडे की पतले की छुट्टी थी। मुझे पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो एक आदमी था हर संडे को आता था इनसे मिलने के लिए, काफ़ी अच्छी तरीके से बात भी करता था वो। और पता नहीं शनिवार वाले दिन इन दोनों में क्या झगड़ा हुआ मुझे नहीं पता, मुझे बताया भी नहीं। और कुछ बातें हो गई इन दोनों के बीच में, क्या बात हुई क्या नहीं हुई कुछ पता नहीं है मुझे, ठीक है ना। और ये उनसे मना करके आए थे कि आप घर पे मत आना, और फिर भी वो घर पे आ गया। घर पे आ गया तो काफ़ी दिक्कत हुई, ठीक है ना। दिक्कत हुई और मना किया उससे, भाई घर पे मत आना, जो बेफालतू में झगड़ा और बढ़ जाएगा। फिर भी वो घर पे आ गया। और बस कुछ बात नहीं थी, इतनी सी बात थी कि उसने इनसे तू तड़ाक बोल दिया। छोटा था फिर भी तू तड़ाक बोल दिया तो इनको बर्दाश्त नहीं हुई और वहीं झगड़ा हो गया। घर पे आया, पता नहीं ये भी कौन से मूड में थे, मुझे नहीं जानकारी क्या मूड में थे। तो मेरे पति ने उसको काफ़ी पीटा। तो मैं तो अंदर रूम थी, सिलाई कर रही थी क्योंकि सासू माँ का पेटीकोट बना रही थी उस टाइम। बेट पढ़ाई कर रहा था छोटा वाला, तो काफ़ी तेल लगी थी। जब हम यहाँ से आवाज़ आई थोड़ी सी तो हम बाहर निकल के देखा तो उसके काफ़ी लगी थी, हाथ में भी लगी थी, पैर में भी लगी थी। तो हमने पूछा क्या बात है, बताओ तो सही कम से कम। कुछ नहीं, मैंने उस दिन पूछा था, मैंने कहा कोई बात है आपका मूड है, तो इन्होंने नहीं बताया हमें। तो उससे ही पूछा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और बाजी बुआ फूफा का रिश्ता मानता है वो, क्या हमने कुछ नहीं बोला। जब तुमने कुछ नहीं बोला तो आप आए क्यों थे यहाँ पे, जब मना कर दिया आने के लिए तो क्यों आए, पिटने के लिए कि नहीं बुआ जी मुझसे गलती हो गई, मिलने के लिए आया था। एक कल आपकी बात वहाँ ख़त्म हो गई थी तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। पहले तो आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था उनसे। और क्या हुआ, बेफालतू में पिट गए, लेना है कम देना, तो कोई मतलब नहीं था उस चीज़ का। आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए तो क्यों बोला तू तड़ाक उनसे। जब मैंने और मेरे बेटे ने जाके उसको छुड़वाया था कि छोड़ो, मुझे ही डांट लगी थी तो बीच में क्यों आ रही है, बीच में क्यों आ रही है। मैंने कि नहीं, किसी को अपने घर पर नहीं पीटना चाहिए, आपका मैटर बाहर का था, बाहर ही से हटाना चाहिए, घर पर नहीं। और इस चीज़ से मैं अपने बच्चों को काफ़ी दूर रखती हूँ, लड़ाई दंगे से काफ़ी दूर रखती हूँ। काफ़ी झगड़ा हो गया था तो यही हुआ। छोटा वाला बेटा काफ़ी तेज़ी से रो रहा था कि पापा आपने नहीं गलत किया है, किसी को घर पे आया है, चलो माफ़ी मांगने आया है, आपको हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। पर बोलते ना, जब गुस्सा आता है ना आदमी को तो वो किसी की नहीं सुनता। यही हुआ कल, काफ़ी मूड खराब था, काफ़ी डिस्टर्ब थे, पूरे दिन यही निकल गया। और ये ऐसा नहीं है 4:30 बजे के समथिंग शाम की बात है। नहीं मानना चाहिए किसी को, अपने घर का। आपका जो मैटर था आपने बाहर से हटा लिया,
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी दुख हुआ। मुझे लगता है वो उसको भी नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए।